और ये फ़ालूदा इतना ज़बरदस्त बना था कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो एक दोबारा से एक और ग्लासेस बना लिया, और उसके ऊपर से अगर आप आइसक्रीम डाल करके खाओगे तो ये फ़ालूदे में और मज़ा आ जाएगा। तो जो मैंने कल आप लोगों को रेसिपी शेयर की है उसको प्लीज़ ट्राई करो और इसी तरीके से बनाइए, और उसमें आइसक्रीम ज़रूर ऐड करना, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाला है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और यहाँ पे हम उठ चुके थे, सुबह के टाइम हो रहे थे 10, और यहाँ पे उठते ही मैं सबसे पहले डोर ओपन कर ली क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है। 4-5 दिन से तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो वेंटिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी रहता है कि ये डोर विंडोज़ वगैरह सब ओपन करके रखना। वैसे मैं टॉडलर्स का फूड रेसिपी देख रही थी कि क्या दे सकती हूँ बच्चों को ब्रेकफास्ट में या फिर लंच डिनर में। तो बस वही थोड़ी नई रेसिपीज़ फाइंड आउट कर रही हूँ ताकि मैं ईशल को कुछ बना के दूँ अलग सा, जो वो अच्छे से शौक़ से खाए। और मैं अभी गई भी थी डॉक्टर के यहाँ, तो फिर उन्होंने बोला कि लाइक आई कैन गिव मिल्क ऑल्सो, इट्स नॉट ओनली काउ मिल्क इज़ नॉट अलाउड। तो उन्होंने काउ मिल्क नहीं बोला था, बाकी आप मिल्क को थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट करके आप दे सकते हो इफ़ यू वांट टू गिव बफेलो मिल्क। तो मैं सोच रही हूँ अभी उसको ओट मील वगैरह बना करके दूँ ताकि वो खाए, क्योंकि ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी नहीं खा रही है, थोड़ा बहुत ही फ्रूट्स खा रही है। तो आई एम लाइक नाउ आई एम गेटिंग वरीड कि इसको क्या खिलाऊँ ब्रेकफास्ट में। और यहाँ पे हमारा चल रहा था मी टाइम, मैं ईशल को देख रही थी और ईशल अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। साथ ही साथ हमारे ऊपर वाले फ्लैट में एक आंटी हैं, उनसे बहुत इंटरेक्ट करती है और उनसे काफ़ी बातें करती है, तो बस वो उनसे बात भी कर रही थी, उनको रिस्पॉन्ड कर रही थी। और वो आंटी को भी बहुत मज़ा आता है ईशल से इंटरेक्ट करके, बातें करके। तो वो ईशल की चीज़ें देखती रहती हैं और फिर मेरे से पूछती हैं, बताती हैं कि अच्छा आज ईशल ने ये किया, अच्छा आज ईशल आई नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं किया इवनिंग में। सो ये सब बातें हमारी चली रही थी। और फटाफट शावर वगैरह लेने के बाद हम निकल गए थे टेलर के यहाँ, बिकॉज़ मैंने आपको बताया टेलर्स की तो रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा ही डिमांड रहती है, बिकॉज़ वो ऑलरेडी पैक्ड अप रहते हैं और उनको डिलीवर करना रहता है सब चीज़ें टाइम पे। तो यहाँ पे मैं निकल गई थी टेलर के यहाँ कपड़े वगैरह देने के लिए खुद के और ईशल के। और थैंक गॉड टेलर की शॉप खुली हुई थी, तो मैंने बस कपड़े वपड़े दे दिए थे, मेजरमेंट वगैरह सब दे दिया था, और उसके बाद मैं आ गई थी घर वापस। और माशाल्लाह से यहाँ पे सारे काम हो गए थे मेरे कंप्लीट, और नमाज़ भी हो गई थी। और बस मुझे अभी जाना था किचन में इफ़्तार वगैरह रेडी करने के लिए, तो मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। और आज मैं आप लोगों को जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अच्छी रेसिपी है, स्ट्रीट फूड में ज़्यादा आती है वो, और लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज स्ट्रीट स्टाइल की तीखी वाली मज़ेदार सी चटपटी सी चाउमीन शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं उसकी तैयारी ही कर रही थी, और सब्ज़ियाँ वगैरह ऑलरेडी मैंने सब कट कर लिया था जो मैं डालने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था गाजर, शिमला मिर्च, कैबेज, प्याज, स्प्रिंग अनियन,
लहसुन और अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्ची, इन सभी को मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया था। और काफ़ी बारीक चॉप करना है, क्योंकि सब्ज़ियाँ मोटी मोटी आती हैं नूडल्स में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप इसको थोड़ा सा बारीक और पतला चॉप करिएगा। तो इसके बाद हमें नूडल्स को करना था बॉईल, तो उसके लिए मैंने पतीली रख दी थी और पानी को गर्म करने के लिए। और जैसे ही हमारा पानी गर्म हो जाए तो हमें ये नूडल्स डाल देना रहेगा। यहाँ पे पानी बॉयल हो गया था और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया था, ताकि नूडल्स हमारा स्टिकी ना रहे, वो एक एक अलग रहता है तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो बस इसी टाइम पे मैंने डाल दिया नूडल्स बॉयल होने के लिए। नूडल्स को बहुत ओवर कुक नहीं करना है, थोड़े टाइम ही पकाना रहेगा। उसके बाद आपको स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद आपको उसको ठंडे पानी से वॉश कर लीजिएगा, तो एक एक नूडल्स आपके ऐसे अलग रहेंगे। अदरवाइज़ अगर आप उसको इसी पानी में छोड़ दोगे तो वो स्टिकी हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा कि उसको फ्रेश वाटर से रिंस कर लीजिए। और अब बारी थी वेजिटेबल सॉटे करने की, तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले लिया था, उसमें ऑयल डाल दिया था और सबसे पहले हमें तड़का देना था लहसुन का और हरी मिर्ची का। तो यहाँ पे ऑयल गर्म होते ही मैंने डाल दिया था लहसुन और हरी मिर्ची और थोड़े से अदरक। और उसके बाद हमें डालना था प्याज। तो प्याज डाल देने के बाद उसको हल्का सा ही सॉटे करना रहेगा, बहुत डार्क नहीं कलर करना है। बस थोड़ा सा हल्का सा सॉटे होने के बाद हमें सारी वेजिटेबल्स को मिक्स कर देना है। और इसके बाद आपको नमक डाल देना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये ध्यान रखना रहेगा कि वेजिटेबल्स को भी ज़्यादा टाइम तक पकाना नहीं है और फ्लेम को आपको फुल हाई पे ही रखना है। अदरवाइज़ अगर आप स्लो रखोगे तो वेजिटेबल्स जो हैं वो ज़्यादा गल जाती हैं और या ओवर कुक्ड हो जाती हैं। तो हाँ, बस 10 मिनट भी नहीं, हार्डली 5 मिनट्स के लिए उसको सॉटे कर लेना है। और उसके बाद आपको ऐड कर लेना है नूडल्स। नूडल्स को 5 मिनट के करीब आपको उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आप सॉल्ट थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद मैंने ये डाला था ये सॉस। ये सॉस बहुत ही ज़बरदस्त है। एक तो है कि आपको इसमें कोई और सॉस ऐड नहीं करना पड़ता है, कि जैसे कि सोया सॉस, केचप। ये मंचाऊ सॉस के डब्बे में आपको सारे सॉसेस इकट्ठे मिलेंगे, तो अलग से हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। बस थोड़े टाइम तक स्लो फ्लेम पे इसको हमें पका लेना है, ताकि ये कच्चा ना रह जाए और सॉसेस अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और ये देखिए हमारा यम्मी सा टेस्टी सा स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स या चाउमीन बोल सकते हैं, रेडी हो चुका था। बहुत ही ज़बरदस्त था, टेस्ट में बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे हमारा टाइम भी हो चुका था, मगरिब का अज़ान होने ही वाली थी और इफ़्तार करने के लिए हम सब बस बैठ ही रहे थे। तो टेबल तो हमारी माशाल्लाह से सेट हो गई थी। और इफ़्तार वगैरह कर लेने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि सहरी की भी तैयारी करनी रहती है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले दूध वगैरह ऑलरेडी बॉईल करके रख दो या एग्स बॉईल करके रख दो, तो थोड़ा इजी हो जाता है सहरी के लिए। तो यहाँ पे मैं वही सब अपना करने लगी थी। और उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो डिनर करके फिर मुझे जाना था, मेरी फ्रेंड ने बुलाया था चाय पार्टी के लिए। तो हमने सोचा चलो ठीक है, बहुत दिन हो गया था साथ में टी पार्टी नहीं किया था हमने। वैसे तो हम लोग इफ़्तार पार्टी पे मिलते रहते हैं, लेकिन टी पार्टी हमारी नहीं हुई थी। तो बस मैं डिनर वगैरह करके हमें निकलना था। फाइनली मेरे सारे काम हो गए थे कंप्लीट और मैं यहाँ पे निकल गई थी ईशल को लेकर के।
और यहाँ पे हम सब अपनी चाय वगैरह एंजॉय कर रहे थे और कैसे इतना टाइम बीता पता ही नहीं चला। तो बस अभी टाइम हो गया था वापस घर निकलने का, तो मैं यहाँ से निकल गई थी घर के लिए। और घर पहुंचने के बाद मेरे हस्बैंड की डिमांड थी कि यहाँ कुछ उन्हें ठंडा खाना है या फिर पीना है, तो मैंने कहा चलिए फ़ालूदा बनाए हैं और ऑलरेडी फ्रिज में है ठंडा ठंडा, तो इन्जॉय करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो बस अब टाइम हो चुका था व्लॉग को एंड करने का। तो कैसा लगा आप सबको मेरा आज का व्लॉग? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।